तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, धर्मांतरण कराते जाएंगे तो क्या फिर स्थिति होगा? हिंदू समाज कहाँ पे रहेंगे? क्या करेंगे हिंदू समाज के नवयुवक? अपन चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई हो और तत्काल जो बहन लापता हुई है, चाहे वो किसी के बहकावे में गई है। जानकारी मिली कि रतनपुर क्षेत्र से एक युवती करीब 9 दिन से लापता है। इसका कोई अभी पता सुराग नहीं चल पाया है। समाज में मिला के बाहर के व्यक्ति को अपने पास में रखा जा रहा है। यहाँ पे आए थे पुलिस वाले, क्या बोले? तो हमें ये ध्यान देना होगा कि महीने भर में 20, 25, 30 लड़कियां जो गायब हो रही है, कहाँ जा रही है, किस मार्फत जा रही है। बताया जा रहा है कि बाहर से आया युवक इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लड़की को लेकर कहीं फरार हो गया। लड़की 2 दिन गायब होती है, तीसरे दिन सूटकेस में मिलती है। 2 दिन गायब होती है, लड़की कहीं और मिलती है। लड़की गायब होती है, कहीं नाले मिलती है। बिलासपुर के अंदर ही उसलापुर स्टेशन में लड़की की लाश मिली थी। बिलासपुर जिले में एक बार फिर लव जिहाद का गंभीर मामला निकलकर सामने है। जो पूरा मामला बताया जा रतनपुर का है। परिजन यहाँ पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उनकी एक लड़की को लेकर एक मुसलमान युवक कहीं फरार हो गया। ये जानते हैं क्या कुछ शिकायत लेके यहाँ पहुंचे? शिकायत तो है, आज 9 रोज हो गया, हम न्याय के प्रति जा रहे हैं। हमको न्याय कब मिलेगा? बच्चा मेरा नहीं है और उसको बहला फुसला के ले गया लड़का। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, धर्मांतरण कराते जाएंगे तो क्या फिर स्थिति होगा? हिंदू समाज कहाँ पे रहेंगे? क्या करेंगे हिंदू समाज के नवयुवक नवयुवती लोग? मैं यही चाह रहा हूँ मेरा बच्ची का मेरे को जल्दी न्याय मिले, मेरा बच्ची मेरे पास रहे। इसके ऊपर शक है, कौन लेके गया? वो शाहिद अफरीदी, वो बिहार का रहने वाला और गांव ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में आके अपना पनाह दे रहा है। अब उसको अपने समाज में मिला के बाहर के व्यक्ति को अपने पास में रखा जा रहा है। यहाँ पे आए थे पुलिस वाले, क्या बोले? अब पुलिस वाला आश्वासन दिया है, आश्वासन है कि देख रहे हैं जल्दी से ढूंढ के लाएंगे, ऐसा बोला है। कुछ डाउट लग रहा है, कुछ शंका जताई जा? हाँ, अब डाउट है तभी तो यहाँ आए हैं। 9 दिन से युवती लापता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजरंग दल के लोग यहाँ पहुंचे। जैसे हम लोग को सूचना मिली है, हम लोग तत्परता से पहले तो कार्रवाई कराने के पहले मांग कर रहे हैं। अपन चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई हो और तत्काल जो बहन लापता हुई है, चाहे वो किसी के बहकावे में गई है या उसको बहला फुसला करके ले गए, मतलब कैसे भी करके ले गए हैं, उसको अपन लोग सामने में देखना चाह रहे हैं। इसकी वजह से सब लोग सहयोग करने के तौर पे मांगने के लिए आए थे, प्रशासन से निवेदन करने आए थे। जानकारी मिली किस तरीके का मामला पहले भी उस क्षेत्र में आ चुका है, इस बारे में बजरंग दल क्या कर रही है? पहले का मामला अभी तो, क्योंकि हम लोग को जिस हिसाब से सूचना भी मिली, क्योंकि अभी हम लोग भी टीम बनाना चालू कर रहे हैं हर गाँव में, तो गांव से ही सूचना मिली कि पहले भी इसके पहले भी 2 लड़कियों को पहले वहां पे बरगला करके ले जाया गया था, फिर वापस ला करके उनको वहीं गांव में ही रखा गया था। तो अभी इस वाला सूचना को मिलने के बाद में भी हम लोग को पता चला, क्योंकि हम लोग को पहले जानकारी थी नहीं। जैसे जानकारी मिलती है तो अपन क्या करते हैं, अपने हिसाब से पूरा हम सब मिल करके, पूरा संगठन मिल करके उसके ऊपर अपन कार्रवाई कराने के लिए मांग करते हैं। जानकारी मिली कि रतनपुर क्षेत्र से एक युवती करीब 9 दिन से लापता है। इसका कोई अभी पता सुराग नहीं चल पाया है। और भी लोगों से बात करते हैं। ये गंभीर मामला निकल कर सामने रतनपुर क्षेत्र से बताया जाए कि ऐसे कई मामले यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पूर्व में भी वहां पर देखा गया है कि उस गांव के साथ साथ अगल बगल के गांव में भी ऐसी 2-3 युवतियां गायब हुई हैं। उनका भी अता पता नहीं चला आज तक, वो युवतियां कहाँ गई, किसके पास गई, किसके पास। देखिए, चूंकि गाँव के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, उनके पास किसी के साथ पास तार्किक शक्ति नहीं होती है कि तार्किकता से वो जवाब दे सके, प्रश्न पूछ सके, तो वो अपनी क्षमता अनुसार बात कर पाते हैं, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। वो यही मान लेते हैं कि जिसे हमने पाला पोसा बड़ा किया, वो आज हमारे यहाँ से जा चुका है। तो ये प्रशासन को कहीं ना कहीं मुस्तैदी से इस चीजों का जांच करना होगा, इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि एक गरीब घर की बच्ची भी जा रही तो वो एक मानव है, एक इंसान है, और एक कहीं किसी बड़े घर के भी बच्चे जा रहे हैं तो यही है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि महीने भर में 20, 25, 30 लड़कियां जो गायब हो रही है, कहाँ जा रही है, किस मार्फत जा रही है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला छत्तीसगढ़ के अंदर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आज प्रशासन के सामने में कि ऐसी लड़कियां जो गायब हो रही, तो हम कैसे माने कि वो सिर्फ लव जिहाद का मामला हो सकता है या सिर्फ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है कि इसमें लोग अपने चैनलबद्ध तरीके से जुड़े हो। तो लव जिहाद के साथ साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी हम इसको मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से आया युवक इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लड़की को लेकर कहीं फरार हो गया। 9 दिन से लड़की लापता है, क्या आशंका जता रहे हैं? देखिए, ये जो युवक है, इसका परिवार जो बिहार से आया हुआ है, बेसिकली बिहार से आकर के ये काम कर रहे थे। इससे पहले इनके परिवार के द्वारा गलत चीजों की संलिप्तता पाई गई, ऐसा हमें जानकारी मिली है। अब लड़की 9 दिन से नहीं मिली। आप देख रहे हैं देश के अंदर एक माहौल तैयार हो चुका है। लड़की 2 दिन गायब होती है, तीसरे दिन सूटकेस में मिलती है। 2 दिन गायब होती है, लड़की कहीं और मिलती है। लड़की गायब होती है, कहीं नाले मिलती है। बिलासपुर के अंदर ही उसलापुर स्टेशन में लड़की की लाश मिली थी। ज्यादा दिन की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली
लड़की थी, आज से 7-8 महीना पहले उसकी लाश मिली थी। तो हम कैसे मान लें कि हमारी बेटी सुरक्षित है? प्रशासन हमको आश्वासन जरूर दे रहा है कि हम जल्द से लेकर के आएंगे, लेकिन हम तब तक उस आश्वासन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमारी बेटी हमारे सामने आकर के अपना जवाब ना दे दे। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अब हम अभी विश्वास रख रहे हैं प्रशासन के ऊपर, हमारा पूरी आस्था है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन हमको जितने जल्दी उचित जवाब दे ठीक, अन्यथा हमारे पास भी आंदोलन के जो रास्ते में खुले रहे। युवक का क्या नाम? शाहिद अफरीदी ऐसा नाम बताया जा रहा है उसके। आपको बता दें यहाँ पे रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले शाहिद अफरीदी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। परिजनों का कहना है कि शाहिद अफरीदी नाम का व्यक्ति जो कि बिहार का रहने वाला है, वो उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को भी सवाल खड़े, युवती को की सुरक्षा के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उनकी बेटी जल्दी, उनकी युवती जल्दी घर नहीं पहुंचेगी तो एक बड़े आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। बहरहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों ने युवती को ढूंढने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।